नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा रहा था, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पढ़ा रहा था। 5 क्लासें हो चुकी है कंपाउंड इंटरेस्ट की। आज ये छठी क्लास है। जिसने भी क्लासें नहीं ली है वो पूरी कंप्लीट क्लासें लेना, बाद में आप आगे की क्लासें देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे निकाला जाता है जब समय 2 वर्ष दे रखा हो। आज की क्लास में मैं आप लोगों को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर से संबंधित क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। एग्जाम में आपको या तो 2 साल का अंतर पूछेगा या 3 साल का। सीआईओ एसआई का या तो 2 साल का अंतर पूछेगा या 3 साल का अंतर पूछेगा। 1 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई भी अंतर नहीं होता है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। तो एग्जाम में या तो आपका 2 साल का अंतर पूछेगा या 3 साल का पूछेगा। 2 साल का अंतर कैसे निकाला जाता है, कल मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे वो फॉर्मूला बनता है, किस तरीके से 2 साल का अंतर निकाला जाता है। आज 2 साल का अंतर और 3 साल के अंतर पे बेस क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। उस चीज को एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, मूलधन आपका 100 रुपये दे रखा हो, रेट है 10%, समय 2 वर्ष। इसका साधारण ब्याज क्या होगा। आप बोलोगे सर साधारण ब्याज होगा, जो भी दर आपको दे रखी है 10% दर दे रखी है आपको, इसका मतलब ये है कि 100 रुपये पे 10% ब्याज लगेगा। तो 100 का मैं 10% निकालूंगा, कितना आएगा, 10 रुपये आएगा। ये 1 साल का ब्याज है। तो अगले साल का भी कितना होगा, 10 होगा। उसके अगले साल का भी कितना होगा, 10 होगा। उसके अगले साल का भी कितना होगा, 10 होगा। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर बराबर लगता है। पहले साल का 50 रुपये तो अगले साल का भी 50, अगले साल का भी 50। ऐसा आप जितने वर्षों के लिए उसको उधार दिया हो बराबर बराबर ब्याज लोगे आप, हर साल बराबर होगा। बट चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है। इसका साधारण ब्याज पहले साल का 10 है, तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 10 होगा। अगले साल 10 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा कितना होगा, पहले वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहला ब्याज कितना आया था आपका पहले साल का, 10। 10 का 10% निकालूंगा, जो भी आपको रेट क्वेश्चन में दे रखी है उस पर आपको ब्याज पे ब्याज देना होगा। 10 रुपये पे 10% की दर से आप ब्याज निकालोगे तो 1 रुपया ब्याज आएगा, और ये अंतर बनता है। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर। देखो अंतर कैसे, यहाँ तक तो बराबर है। देखो 10 10 20, और यहाँ पे भी 10 और 10 20। 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आ रहा है, यहाँ तक देखते हो तो। बट यही तो एक्स्ट्रा और यही अंतर है। ये कैसे निकलेगा, आप मूलधन का R% निकाल लो, जो भी दर आपको दे रखी है। 100 का आपने 10% निकाला तभी तो 10 आया। फिर वापस 10 का क्या निकाला आपने, 10% निकाल लिया। तो मूलधन का पहले R% निकालते हैं, फिर जो भी मान आया, देखो ये 10 आया था, वापस से इसका R% निकाल देते हैं तो अंतर आ जाता है, तब जाके तो 1 आया। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज़ आपको अच्छे से समझाई है। तो P का मैंने पहले R% निकाला, 10 आया। फिर जो भी मान आया उसका वापस से R% निकाल दिया। R% क्या है, जो भी क्वेश्चन में आपको रेट दे रखी है वो। तो P गुणा R करोगे तो कितना आ जाएगा, R²। इसके साथ प्रतिशत है, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा, बट्टे में 100 लगेगा। इससे भी प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100 लगेगा, तो बट्टे में आएगा 100 गुणा 100। वो बराबर में क्या आ जाएगा, अंतर आएगा। ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। P गुणा R/100 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि R पे भी स्क्वायर है, और ये 100 गुणा 100, 100 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। ये दिमाग में सेट कर लेना। मूलधन का आप क्या करो, जो भी आपको रेट दे रखी है वो परसेंटेज निकाल लो। पहले निकाल लिया, R% निकाल लिया। अब जो भी मान आया उसका R% वापस निकाल दो तो अंतर आ जाएगा। क्वेश्चन में और क्लियर होगा। तो इसको मैंने आगे 100 ही कराया और कुछ भी नहीं है। तो फाइनली इसको आप लिख सकते हो P गुणा R/100 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, आपके 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। कैसे, एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। मूलधन आपका 100 रुपये है, रेट है 20%, समय है 2 वर्ष। साधारण ब्याज में देखता हूँ, 100 का मैं 20% निकालूंगा तो 20 ही आएगा। 1 साल का साधारण ब्याज 20 आ गया तो अगले साल का भी कितना होगा, 20 ही होगा। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का साधारण ब्याज 20 है तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा, 20 होगा। अगले साल 20 तो होगा ही होगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, पहले वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले जो ब्याज लिया आपने उस पे ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो 20 का 20% में निकालूंगा, 4 आएगा। आराम से ऐसे निकाल सकते हो कि 20 का 20% कितना होता है। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 2 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 4। ये 4 ऐसा आया। तो वही देख सकते हो, ये जो वैल्यू आई है, ये जो 4 आया, ये क्या है, यही अंतर है आपका। यही अंतर बना कैसे, ये मूलधन का R% निकाला, जो भी मान आया उसका R% आपने निकाल दिया, अंतर आ जाएगा। देखो मूलधन का आपको R% निकालना है, प्रतिशत का चिन्ह हटाऊंगा, बट्टे में 100। P गुणा R/100 करना है। अब जो भी मान आया
उसका r/100 कर दो, r% निकाल दो, आपको अंतर मिल जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब मैं 3 साल के अंतर पे बात करता हूँ, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के 3 साल के अंतर पे मैं बात कर रहा हूँ। मूलधन आपका कितना है? 10,000 है। देखो रेट है 10% और समय है 3 वर्ष। इसका साधारण ब्याज निकालो तो 10,000 पे आपको 10% ब्याज देना होगा 1 साल में। 10,000 का मैं 10% निकालूंगा, किसी भी संख्या का 10% निकालना, उसमें 10 का भाग दे दो, 1,000 आएगा। पहले साल साधारण ब्याज 1,000 आ गया, तो अगले साल भी कितना आएगा? 1,000 आएगा। उससे अगले साल भी कितना आएगा? 1,000 आएगा। साधारण ब्याज हर साल बराबर चलता है, ठीक है साहब। पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। पहले साल साधारण ब्याज कितना था? 1,000, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना होगा? 1,000। अगले साल 1,000 तो होगा ही होगा, प्लस क्या होगा? पहले वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा। ये अभी आपने देखा है, थोड़ी देर पहले ही देखा है। 1,000 का 10% में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 100। अब तीसरे साल में भी 1,000 तो ये लेगा ही लेगा, 1,000 की सीरीज तो यूं चलती आ रही है, प्लस ब्याज पे ब्याज लगेगा। कौन से ब्याज पे? जो ऊपर 2 वर्षों में आपने ब्याज ले लिया ना, उस पे, उस टोटल पे ब्याज लगेगा। 2 वर्ष पे कितना ब्याज ले लिया आपने? देखो 1,000 यहाँ पे लिया, 1,000 यहाँ पे, 100 यहाँ पे, 2,100 ब्याज ले लिया 2 वर्षों में। इस पे ब्याज लगेगा, तो 2,100 का मैं 10% निकालूंगा, इसमें 10 का भाग दे दूंगा तो 10% आ जाएगा। कितना आएगा? 210। तो ये कंप्लीट इसको ऐड कर लोगे, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो अंतर क्या बना? अंतर ये बना आपके 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में ये अंतर है, 100 + 210, 310 का अंतर बना है। ऐड करके भी आप देख सकते हो, ये 3,000 होगा, यहाँ तक ये 3,000 बन रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, यही तो अंतर है। एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। देखो आपका मूलधन है 10,000, रेट है 20% और समय 3 वर्ष। इसका पहले मैं साधारण ब्याज देखता हूँ। 10,000 का आपको 20% ब्याज देना होगा 1 साल में, तो 10,000 का 20%, पहले आप 10% निकालो, 10,000 का 1,000 होगा, तो 20% 10% का दुगुना होता है, तो 1,000 का दुगुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 2,000। अलग से आप निकाल भी सकते हो कि 10,000 का 20% कैसे होगा। पहले साल आपको 2,000 ब्याज देना है, तो अगले साल भी आपको 2,000 ब्याज देना पड़ेगा, उसके अगले साल भी आपको 2,000 ब्याज देना पड़ेगा। साधारण ब्याज निकालने का मतलब क्या है कि आपको 1 साल का ब्याज पता चल जाता है कि आप 1 साल में कितना साधारण ब्याज दे रहे हो, उतना ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना है, क्योंकि 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? बराबर होता है। अगले साल आप 2,000 तो आपको देना ही देना है, प्लस एक्स्ट्रा क्या देना है? पहले वाले ब्याज पे ब्याज लगेगा। पहले ब्याज कितना ले लिया आपने? 2,000। 2,000 पर 20% की दर से आपको एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। 20% क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में 20% दे रखी है, तो 2,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या आया? 2,000 का 20% में निकालूंगा 400 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका 10% निकालोगे, 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 200, और 200 का दोगुना कितना आएगा? 400। अब तीसरे साल में 2,000 तो होगा ही होगा, ये तो 2,000 चलता रहेगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा? ब्याज पे ब्याज देना होगा, जो पहले 2 साल में आपने ले चुके, उस पे ब्याज दोगे। 2 साल में कितना ब्याज लिया? देखो 2,000, 2,000, 4,000 और 400 कितना? 4400। 4400 का 20% आपको देना पड़ेगा, तो वो 880 आएगा। ये 3 साल का कंप्लीट चक्रवृद्धि ब्याज होगा, और ये देख रहे हो यही अंतर बनेगा। तो मैं आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे अंतर निकाला जाता है। 2 साल का आपको अंतर पता है, सीआई और एसआई का 2 साल का आपको अंतर पता है अच्छे से, कैसे निकाला जाता है। 2 वर्ष का एसआई और सीआई का अंतर देखो, P × R/100 का होल स्क्वायर कर दो, अंतर आ जाएगा। जो भी आपका मूलधन है उसका R% निकालो, जो भी मान आए उसका R% निकाल दो, तो 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। अब 3 वर्ष में क्या है, आपको 3 वर्ष का याद रखना है। आगे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे बनाइए। 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कैसे आएगा। इतना 2 वर्ष का तो आता ही है, ये तो आपको अच्छे से याद हो गया, दिमाग में सेट हो गया। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है P × R/100 का होल स्क्वायर। ये तो आएगा ही आएगा 3 वर्ष में भी। एक्स्ट्रा क्या आएगा वो आपको याद करना है, 300 + R/100, ये एक्स्ट्रा आएगा। ये 3 साल का आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हो गया। P × R/100 का होल स्क्वायर गुणा 300 + R/100, ये एक्स्ट्रा गुणा करा दोगे तो आपके 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। एग्जाम में आपको 2 साल और 3 साल के अंतर पे बेसिक क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन से आपकी ये चीजें क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। किसी धनराशि पे 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपए है, उसी धनराशि पे 2 वर्ष का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया था। रेट आपको निकालने, इजीली निकाल सकते हो। देखो एसआई और सीआई आपको दे रखा है,
ऐसा ही आपको दे रखा है 3 साल का, और CA आपको दे रखा है 2 साल का। तो बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है। 3 साल का ऐसा ही दे रखा है 240 रुपये, 3 साल का दे रखा है, 3 वर्ष का देखो ऐसा ही साधारण ब्याज। 240 3 साल का है तो 1 साल का कितना होगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 8 या 24, मतलब हर साल 80 रुपये ये ब्याज ले रहा है। तभी तो 3 साल में कितना होगा, 240 होगा। तो पहले साल का जो साधारण ब्याज आएगा क्या उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या, बिल्कुल होगा। 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन में 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दे रखा है, कितना है, 170 रुपये। ठीक है साहब, तो अगले साल भी 80 तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा क्या होगा, इस पे का R% होगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा, और वही आपको निकालना है कि R% क्या है, इसकी दर क्या है। तो आपको पता है कि 80 80 160 तो ये हो चुका, टोटल ब्याज कितना है 170, तो ये 10 होगा क्या, देखो 10 कैसे है, लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन करे थे, रेट अपन ने निकाली थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया था मैंने। 80 80 160 हो चुका, टोटल ब्याज कितना है 170, तो 10 एक्स्ट्रा आया था, ब्याज पे ब्याज लग के आया था। तो R का मान आ जाएगा 10 ब्याज मिला है मेरे को, किस पे, 80 रुपये पे, और इसको प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा, 100 से गुणा। 0 से 0 कट गया, 4 के पहाड़े से काटो, 100 में 4 का भाग दूंगा 25 बार, 8 में दूंगा तो 2 बार, 25 में मैं 2 का भाग दे दूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 12.5%। ये आपका आंसर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ठीक है, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था, लास्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कराए हैं, लास्ट क्लास देखना जिसने भी नहीं देखी। 1250 रुपये पे 2 वर्षों के लिए 4% दर से SI तथा CI का अंतर बताना है। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। मूलधन आपको दे रखा है, कैसे निकालोगे, जो भी मूलधन है पहले उसका R% निकाल लो। ठीक है साहब, अब जो भी ये मान आया उसका वापस से R% निकाल दो, अंतर आ जाएगा। रटना नहीं है, ध्यान रखना, ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। P आपको दे रखा है 1250, इसका मैं R%, R कितना दे रखा है 4/100 आएगा, और वापस से इसका R% निकालना पड़ेगा 4/100। इसको आप सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। इस 4 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 25 बार। ठीक है, 25 का भाग मैं 125 में देता हूं तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। 25 पंजे 125, 50 बन गया, 0 इसके साथ में था। वापस में 25 का भाग 50 में दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2। पूरा सोल्व कर लिया, कितना आया, 2। ये 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। बिल्कुल आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलो। किसी धन पे 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से CI और SI का अंतर आपको दे दिया। इस बार अंतर देके आपसे मूलधन पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालते हैं, जो भी आपका मूलधन है P का पहले R% निकाल लेते हैं, फिर वापस से जो भी मान आया उसका R% निकालते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, 2 साल का अंतर मिल जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का। बिल्कुल आसान है। देखो P आपको दे नहीं रखा तो P निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। R का मान कितना दे रखा, 8/100 आ जाएगा। फिर वापस से आपको 8% निकालना है, दर प्रतिशत निकालना है, तो 8/100 आएगा, और बराबर में कितना अंतर दे रखा है, 32, रख दो। ठीक है, 4 के पहाड़े से इसको सोल्व करो। 4 दूनी 8, 100 में मैं 4 का भाग दूंगा तो 25 बार। 4 दूनी 8, 100 में 4 का भाग दूंगा तो 25 बार। देखो ऊपर क्या बचा है, देखो 2 गुणा 2 4 बचा, बट्टे में देखो क्या है, 25 गुणा 25 कितना हो जाएगा, 625, बराबर में कितना है, 32। हर संख्या के बट्टे में 1 होता है। ये 625 32 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं 32 में 4 का भाग दे सकता हूँ यहीं से, 8 चौक 32। अब 625 8 से गुणा हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, P का मान आ जाएगा, मूलधन आपका आ जाएगा 625 गुणा 8। गुणा करा लो, 8 पंजे 40, 0 आया, हासिल के 4, 8 दूनी 16 और 4 कितना हो गया, 20, हासिल के 2, 8 छिके 48, 2 कितना हो जाएगा, 50। क्या आंसर आ जाएगा आपका, 5000। 5000 आपका मूलधन होगा, ए ऑप्शन। देखो कितना आसान है, रटने की जरूरत नहीं है। आप ये चीजें रटते हो तो आपके फिर क्या कंफ्यूजन क्रिएट होता है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है। आगे चलो। यदि किसी निश्चित धनराशि पे 10% वार्षिक दर पे 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपये हो तो वह धनराशि आपको बतानी है। बिल्कुल आसान है। देखो P आपको निकालना है, 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कैसे आएगा, जो भी मूलधन दे रखा है उसका R% निकालो। R% कितना है, 10 है, 10/100। जो भी मान आया वापस से उसका R% निकाल दो, ये आपके पास अंतर आ जाएगा। अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 500 रुपये और मूलधन पूछा है। ठीक है साहब, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0,
यहाँ पे कितना बचा, 10 गुना 10 कितना 100, 100 500 से गुना होगा तो मूलधन कितना आ जाएगा 500 गुना 100। ठीक है, 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो ये हो जाएगी, टोटल 4 जीरो हो जाएगी। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 50,000। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आगे चलो, किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 4 रुपए है, तो वह धनराशि आपको बतानी है। बहुत ही आसान है, देखो इतने सारे में क्वेश्चन करा दूंगा, कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगा। पी का R% निकाला, 4/100 आएगा क्योंकि R का मान 4 है। जो भी मान आया उसका वापस से मैंने 4% निकाल दिया, तो आपको अंतर मिल जाएगा। अंतर क्वेश्चन में दे रखा है 4 रुपये। ठीक है, अंतर आपको क्वेश्चन में 4 रुपये दे रखा है। इसको सोल्व कर लो, 4 का भाग 100 में दूंगा 25 बार, 4 का भाग 100 में दिया 25 बार। ये 25 गुना 25 कितना हो जाएगा, देखो 625 बराबर में क्या है 4/1। हर संख्या के बट्टे में 1 होता है। पी का मान आ जाएगा 625 को 4 से गुणा करा दो, पी का मान आ जाएगा 625 गुणा 4, 5 को 20 हासिल के 2, 4 दूनी 8 और 1 10 हासिल का 1, 6 चौका 24 और 1 कितना हो जाएगा 25। 2500 रुपये आपका क्या होगा, मूलधन होगा। ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। मजा आ रहा है, आगे चलो। ऐसी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में सेट करना है। देखो टफ कुछ भी नहीं है, रेगुलरिटी आपको रखनी होती है, रेगुलर मेहनत आपको करनी होती है। मजा आता है पढ़ने में, वो पढ़ाने में 100% आपका सिलेक्शन होगा। बट एक ही शर्त है मेरी, रेगुलरिटी आपको रखनी पड़ेगी। 15,000 की राशि पे 2 वर्षों के लिए CI तथा SI में एक ही ब्याज दर R% वार्षिक दर पे 96 रुपये का अंतर है, तो R का मान बताना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको घबराना नहीं है, इसमें R का मान आपको निकालना है। अंतर दे दिया, मूलधन दे दिया, समय 2 वर्ष है। 2 साल के CI SI का अंतर आप अच्छे से निकालना जानते हो, कैसे निकालते हैं। मूलधन आपको दे रखा है 15,000, ठीक है साहब। इसका मैं R% निकालूंगा पहले। अब जो भी मान आया उसका वापस से मैं R% निकालूंगा, आपको अंतर मिल जाएगा। और अंतर कितना दे रखा है आपको, 96 रुपये। देखो कितना आसान है, घबराना नहीं है ऐसे क्वेश्चन देख के। आपको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 जीरो बच रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। 5 के पाड़े से काट दो, 5 दूनी 10, 5 थी 15। देखो R गुणा R ऊपर बचा है, तो मैं इसको R² लिख सकता हूँ। गुणा में 3 है, बट्टे में 2 आएगा, और ये यहाँ पे 96/1 है। हर संख्या के बट्टे में 1 होता है। अब कहीं क्या आएगा सर ये R² कैसे बना, मैं इसको 2R भी तो लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकते हो आप इसको 2R। R प्लस R होता तो उसको 2R लिखा जा सकता है, ध्यान रखना। गुणा में ये हमेशा स्क्वायर बनेगा, R गुणा R। आपने बचपन में पढ़ा होगा, गुणा में जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। आधार देखो ये भी R है, ये भी R है, इसकी घात 1 है। किसी भी संख्या की कोई भी घात नहीं दिखी, उसका मतलब क्या होता है, उस पर 1 घात होती है। तो गुणा में क्या होता है, आधार समान हो तो घातें जुड़ती है। इसकी 1 घात, इसकी 1 घात, टोटल मिला के कितनी घात हो जाएगी, R पे 2 घात। 2 घात बन गई। तो आप ऐसे 2R मत कर देना, ये कैलकुलेशन आगे आपको जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। 3 का भाग मैं यहीं से इसमें दे सकता हूँ, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, ठीक है। 32 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R² का मान कितना आ जाएगा, 64। देखो कितने आसान तरीके से आप कर रहे हो। यहाँ पे स्क्वायर हटेगा, यहाँ से आप स्क्वायर हटाओगे तो बराबर में रूट लग जाता है। यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि आपको तो R का मान निकालना है, तो बराबर की संख्या पे रूट चला जाएगा। तो 64 का वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा, 8। ये आपका आंसर है, ए ऑप्शन है। अब ये दे दिया ऑप्शन, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। कई तो ऐसे होते हैं, कई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इसको देखेंगे भी नहीं क्वेश्चन को, इस पर ये टिक कर देंगे कि ये ऑप्शन दिया है तो 100% यही मेरा आंसर होगा। ये गलती नहीं करनी है, आपको चीज़ें सीखनी है, ठीक है। एक धनराशि पे 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पे साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपये, तो वह धनराशि कितनी होगी। अब 3 वर्ष समय दे दिया आपको, रेट है 10%। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे अंतर निकालते थे आप, जो भी मूलधन है पहले उसका R% निकालो, ठीक है साहब। वापस से उसका R% निकाल दो, ये 2 साल के साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ जाएगा। मैंने आपको ये बताया 2 साल का तो आएगा ही आएगा, जब 3 साल का आप निकाल रहे हो 300 प्लस R कर देना और बट्टे में 100 का भाग दे देना, ये 3 साल का अंतर हो जाएगा। 300 प्लस R बटे 100, ये 3 साल में एक्स्ट्रा आता है। यहाँ तक तो आपको याद है ही, ये तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। एक्स्ट्रा ये आएगा तो ये 3 साल का अंतर बन जाएगा आपका। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, P गुणा इस चीज को R बटे 100 का होल स्क्वायर गुणा 300 प्लस R बटे 100,
ये अंतर बन जाएगा। 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे 2 साल में तो आपने ये पढ़ाई है, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक्स्ट्रा आपको 3 साल के लिए ये तो याद रखना है, 300 प्लस R/100 ये याद रखना है। वैल्यू रखो, इसमें मूलधन आपसे पूछा है, P पूछा है साहब, ठीक है। 10% मेरी रेट है, तो R/100 जो भी मान आया उसका R% निकाला, R/100। फिर क्या आ जाएगा 300 प्लस R, 300 में मैं R जोड़ूंगा, कितना है R 10/100 बराबर में आपको अंतर दे रखा है 31 रुपये, ठीक है साहब। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर 31 बचा, 31 से 31 कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ पे भी 10 बचा है, यहाँ पे भी 10 बचा है, सब गुणा में 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना हो जाएगा 1000, 1000 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो P का मान कितना आ जाएगा आपका 1000। बिल्कुल आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। आपका मूलधन क्या आया 1000। एक दो क्वेश्चन और करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1701 रुपये दे रखा है, ब्याज की दर 15%, मूलधन आपको बताना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, कैसा क्लियर है, जो भी मूलधन दे रखा होता है, जो भी मूलधन दे रखा होता है उसका R/100 का मैं होल स्क्वायर निकालूंगा। ये तो 2 साल का अंतर आ जाएगा। 3 साल में क्या एक्स्ट्रा होता है 300 प्लस R/100 ये एक्स्ट्रा होता है, ये बन जाएगा 3 साल का अंतर, ठीक है साहब। इसमें मूलधन ही आपसे पूछा है, P आपसे पूछा है, R का मान कितना है 15%, तो मैं इसका 15/100 मूलधन है उसका मैं 15% निकालूंगा, जो भी मान आया उसका वापस से मैं 15% निकालूंगा। ये तो 2 साल के आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में करते आए हो। इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा 300 प्लस R, 300 में मैं 15 जोड़ दूंगा, 315/100। ये 3 साल का कंप्लीट क्या हो गया आपका अंतर हो गया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को, और आपको कितना दे रखा है वो 1701 बराबर में मैंने अंतर की जगह 1701 रख दिया। कैलकुलेट कर लो 5 के पाड़े से, 3 पंजे 15 ये 20 बार, 3 पंजे 15 ये 20 बार, 5 के पाड़े से काट रहा हूँ, 15 में 3 बार गया, 100 में 20 बार गया। इसको भी 5 के पाड़े से काट दूँ, 5 का 30, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, ठीक है। ऊपर देखना अच्छे से समझना इसको, ऊपर क्या बच रहा है 3 गुणा 3, मैं इसको 9 लिख सकता हूँ, गुणा 63 बट्टे में देखो क्या 20 गुणा 20 गुणा 20, 20 का क्यूब बन जाएगा, वो कितना आता है 8000 बराबर में क्या है 1701। अब 9 का भाग दे दो यहाँ पे 1701 में, देखो 9 एकम 9, एक बार गया 8 बच गए, हो गए 80, 9 × 72, फिर 8 बच गए, एक पीछे पड़ा है 81 हो गए, नामे नाम 81, 189 बार भाग गया 9 का 1701 में। अब 63 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा 3 बार। कैसे, अगर ये 180 होता ये 60 होता, तो 60 का 180 में पूरा पूरा जाता है 3 बार भाग। 180 से कितना ऊपर है 9, और यहाँ पे कितना ऊपर है 3, तो 3 3 का 9, 63 का पूरा भाग जाएगा इसमें 3 बार, और 8003 से गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P का मान आपके पास आ जाएगा 8000 जब 3 से गुणा होगा तो कितना 24000। ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, डी ऑप्शन। कितने सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही आपको सीखते जाना है। रिवीजन रेगुलर करो, रेगुलर क्लास लो, रेगुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निकाले जाओ, सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। 10,000 के 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पे CI और SI का अंतर आपको बताना है। देखो P है, P का मैं R% निकालूंगा, वापस से इसका R% निकालूंगा, ये 2 साल का अंतर आता है। एक्स्ट्रा क्या होता है 300 प्लस R/100, ये 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कंप्लीट अंतर आ जाएगा। मूलधन इसमें दे रखा है, अंतर ही पूछा है। मूलधन आपका 10,000, रेट आपने दे दी इसमें 5%, ठीक है साहब, रेट 5% है। 300 में 5 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 305/100। 10,000 2 0, ये 2 0, 4 0, 4 0 से 4 0 कैंसिल। 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा 20 बार, वापस में 5 का भाग 20 में दूंगा तो कितनी बार गया 4 बार। 305 ऊपर बचा है और बटे में 4 बचा है, इसको सोल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। 4 7 28, 7 बार भाग गया, बच के 2, 4 6 24, 1 बच गया, 1 में 4 का भाग जाएगा नहीं, 10 कर दो तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 76.25 रुपये आपके 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन। ऐसे सोल्व करना है आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो,
किसी धनराशि पे 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो वह धनराशि क्या होगी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें कंडीशन लगा दी कि अर्धवार्षिक कंडीशन है, तो 1.5 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो गया, 183 रुपये है। 1.5 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। अब अर्धवार्षिक कंडीशन में क्या होता है, दर पहले से आधी, दर 10% है तो दर कितनी हो जाएगी, पहले से आधी करोगे तो 5%। समय 1.5 वर्ष है, 1.5 वर्ष है, समय कितना हो जाएगा, दुगना। दर तो आधी होती है, समय होता है दुगना। दर आधी करी तो 10 का आधा करूंगा 5, समय था 1.5 वर्ष तो इसका दोगुना करूंगा 3 वर्ष। अब क्वेश्चन ये हो गया, रेट है आपकी 5%, समय है 3 वर्ष और 3 साल का CI का अंतर कितना है, 183 रुपये। मूलधन आपको बताना, 3 साल का अंतर आपको पता है कैसे निकाला जाता है। पी का पहले मैं R% निकालूंगा, जो भी मान आएगा उसका R% निकालूंगा। ये तो 2 साल का हो गया। 3 साल में एक्स्ट्रा क्या होता है, 300 + R/100। ये चीज़ें अब तो आपके बिल्कुल सेट हो गई होगी दिमाग में। ये 3 साल का अंतर आ जाता है, इसमें अंतर दे रखा है 183 रुपये। अब बोलोगे सर ये तो 1.5 साल का अंतर दे रखा है। भाई इसमें अर्धवार्षिक कंडीशन लगाई तो 3 साल हो गए ना। देखो 1.5 का तो दुगना करोगे आप, 3 हो गया। 1 से 1/2 का दुगना करोगे, अर्धवार्षिक में क्या होता है, समय दुगना। अब आप ये पढ़ोगे कि रेट आपको 5% दे रखी है, समय 3 वर्ष और अंतर दे रखा है 183 रुपये। कुल मिला के 3 वर्ष का अंतर आपको दे रखा है, मूलधन निकालना है। पी आपको निकालना है, रेट आपकी 5%, 5/100 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5/100 होगा। 300 में मैं 5 को जोड़ूंगा, 300 5/100 बराबर में 183 रुपये आपका अंतर है। इसको कैलकुलेशन कर लो, पी का मान आ जाएगा। 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 5 का भाग 100 में दिया तो 20 बार। 5 का भाग मैं 100 में दूंगा तो 20 बार। 305 में दूंगा तो 5 का 30, 5 एकम 5। देखो पी गुणा 61 बचा ऊपर और बटे में क्या होगा, 20 गुणा 20 गुणा 20, 8000। 20 का क्यूब होगा बराबर में 183 बटे में 1 है। 61 का भाग पूरा पूरा जाएगा, देखो 183 में 3 बार, क्योंकि 60 का 3 गुना करोगे तो 180। 1 ऊपर है, यहाँ पे 3 ऊपर है। 61 का पूरा पूरा भाग जाएगा 183 में 3 बार। 8300 गुना हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24000। ठीक है, ये सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो आज की क्लास बस इतनी ही है। मैंने इस क्लास में आपको 2 साल और 3 साल का अंतर कैसे निकाला जाता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अच्छे से आपको बताया है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ इसको